to Rising Suns Academy. तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है 2 जून 2021 और हम देखेंगे 2 जून का करंट अफेयर। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। ये जो करंट अफेयर का सेशन है आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब और कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। देखते हैं पहला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का जो दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं 2 जून को। हाँ, यानी कि आज के दिन मना रहे हैं हम तेलंगाना राज्य का दिवस। तो तेलंगाना स्टेटहुड डे मनाया जाता है 2 जून को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 2 जून को 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी और ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था एक नया राज्य 2 जून 2014 को। और आज के दिन इसलिए ही मनाते हैं तेलंगाना स्टेटहुड डे, तेलंगाना राज्य का दिवस। ठीक है, तो 2 जून 2014 की डेट याद रखनी है, इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? यहाँ के सीएम हो जाएंगे के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। और तमिलसाई सुंदरराजन तेलंगाना के साथ साथ अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं कहाँ का? केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का। पुडुचेरी जो कि यूटी है उसका अतिरिक्त प्रभार इनके पास है। क्यों है अतिरिक्त प्रभार? क्योंकि यहाँ की जो उपराज्यपाल है वो थी किरण बेदी, और किरण बेदी यहाँ से अभी हटा दी गई थी, उनको वापस बुला लिया गया था। तब उसके बाद से ही तमिलसाई सुंदरराजन के पास यहाँ का अतिरिक्त प्रभार आ गया था। कहाँ का? पुडुचेरी का। तो ये 2 राज्यों के राज्यपाल हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे तेलंगाना के और दूसरे हो जाएंगे पुडुचेरी के। ठीक है, मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दिए कौन है, के चंद्रशेखर राव। अच्छा, अभी वर्तमान में तेलंगाना में कितने जिले हैं? तो यहाँ पर जिलों की संख्या पूछ ले तो 33 है, यानी कि 33 है। और इसकी कैपिटल यानी कि जो राजधानी है तेलंगाना राज्य की वो हो जाएगी हैदराबाद। ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर था 2 जून। स्थापना कब हुई थी? 2014। ये आपको नहीं भूलना है, ये बहुत पूछी जाती है। ठीक है, आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, दुनिया के दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है? तो ये ले लिया है नाओमी ओसाका ने। फ्रेंच ओपन 2021 से इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है और ये दुनिया की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका। और इन्होंने पहले राउंड में, फ्रेंच ओपन का जो पहला राउंड था उसमें जीत भी दर्ज की थी, लेकिन दूसरे राउंड से इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है? तो ये झींगुर की जो नई प्रजाति है ये कहाँ पर मिली है? ये मिली है छत्तीसगढ़ राज्य में। और छत्तीसगढ़ राज्य में की जो कुर्रा गुफाएं हैं वहाँ पर झींगुर की इस प्रजाति को नया नाम दिया गया है इंडिमिमस जयंती। और ये नाम इनको एक गुफा खोज करता है प्रोफेसर जयंती। उनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? प्रोफेसर जयंत विश्वास। उन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया है झींगुर की नई प्रजाति का इंडिमिमस जयंती। और ये मिली है छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में। ठीक है, तो याद रखिए इंडिमिमस जयंती झींगुर की प्रजाति है। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाल ही में पाई गई एक जीव की नई प्रजाति इंडिमिमस जयंती का संबंध किस जीव से है? तो ये झींगुर की प्रजाति है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कहाँ मिली है? छत्तीसगढ़ में। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है? तो ये आया है चीन में। चीन में बर्ड फ्लू का H10N1 स्ट्रेन से संक्रमित पहला मामला देखा गया है और ये चीन का एक पूर्वी जियांगजू प्रांत है, वहाँ पर ये मामला देखा गया है। और यहाँ पर एक शख्स है, एक व्यक्ति है जो कि इस स्ट्रेन से संक्रमित पाया गया है। ये बर्ड फ्लू का स्ट्रेन है H10N3। याद रखिए H10N3 किसका है? बर्ड फ्लू का। और चीन में ये मामला देखा गया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, कोरोना वायरस भी चीन से ही आया था ना, सब जानते हैं, सबको याद भी हो गया होगा। और ये चीन के कहाँ से आया था? चीन का वुहान प्रांत था, तो वहाँ से कोरोना वायरस चीन के वुहान प्रांत से पूरे विश्व में फैला था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने
कहा है कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है। तो ये ढील दी गई है चीन के द्वारा। तो चीन की सरकार ने अभी जनसंख्या की जो जनसंख्या की जो वो थी उसमें ढील दे दी है, नियमों में ढील दी है, और अब यहाँ का प्रत्येक दंपति 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म दे सकता है। अभी तक चीन में 2 बच्चों को जन्म देने की इजाज़त थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले यहाँ पर जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक किए गए थे, और उसमें देखा गया कि कई दशकों से जनसंख्या जो है चीन की उसमें कमी आई है। तो इसी के चलते यहाँ पर जनसंख्या के जो नियम है उनमें ढील दी गई, और अब यहाँ के दंपति 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म दे सकते हैं। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में किसे WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो WHO के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह को। हर्षवर्धन सिंह भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ही विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है, उसके द्वारा WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हर्षवर्धन जी को ये पुरस्कार इनके तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया गया है। 2019 में राष्ट्रीय कानून बने थे कुछ तम्बाकू को लेकर, जैसे कि ई सिगरेट हुआ और तम्बाकू उत्पाद हुए, तो इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2019 में जो राष्ट्रीय कानून बने थे उसमें हर्षवर्धन सिंह जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो उन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए WHO ने ये पुरस्कार इनको दिया गया है, महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार। अच्छा, हर्षवर्धन जी WHO की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है, और इनको ये पुरस्कार भी दिया गया है। याद रखिए, बात हो रही है तम्बाकू की, तो अभी मैंने कुछ ही दिन पहले आपको पढ़ाया था कि वर्ल्ड नो टोबैको डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे पढ़ाया था ना। तो ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 31 मई को, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट डे है। इसके बाद बात हो रही है WHO की, तो देख लेते हैं थोड़ा ऐसे भी। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, ठीक है, याद रखिए। और इसके अभी जो वर्तमान हेड है वो कौन है? टेड्रोस एधानोम, ये यहाँ के वर्तमान हेड हो जाएंगे। और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, याद रखिए। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किसे भारत में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत घोषित किया गया है? ऑप्शन है सिंगापुर, USA, मॉरिशस या फिर मालदीव। तो ये घोषित किया गया है ऑप्शन बी, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको भारत का दूसरा सबसे बड़ा FDI जो है वो घोषित किया गया, FDI स्रोत। यानी कि भारत में सबसे अधिक FDI तो मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर से आती है। तो ऑप्शन, अगर आपसे सिंगापुर पूछ ले, सबसे ज़्यादा पहला पूछ ले तो सिंगापुर चले जाना, और दूसरा पूछे तो USA टिक करना, ठीक है। तो पहले नंबर पर है सिंगापुर, दूसरे नंबर पर है USA, और तीसरे नंबर पर है मॉरिशस, ठीक है। तो ये तीनों क्रम से दिए गए हैं, याद रखिए। और बात हो रही है FDI, तो FDI है क्या? FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जैसे कि ये कोई विदेशी कंपनी है और ये जब भारत में आकर निवेश करती है या फिर भारत की किसी कंपनी के शेयर खरीदती है, तो विदेश से भारत में जो निवेश आता है उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर जो भारत में इन्वेस्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा वो है USA, और सबसे अधिक FDI जो भारत में आता है वो आता है सिंगापुर से, और तीसरे नंबर पर है मॉरिशस, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर तो है USA और पहले नंबर पर है सिंगापुर। लेकिन भारत में ही सबसे ज़्यादा किस राज्य में FDI आता है? तो भारत में ही सबसे ज़्यादा FDI जो आता है वो गुजरात राज्य में आता है। अगर राज्य आपसे पूछ ले भारत में, तो सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य में इन्वेस्ट किया जाता है विदेशों के द्वारा या फिर विदेशी कंपनियों के द्वारा। तो ये भी आप याद रखें, ठीक है। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, USA, ठीक है। अच्छा, बात हो रही USA की, तो USA की राजधानी आपको पता ही होगी क्या है, वाशिंगटन DC। और अभी हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि USA ने 2 कंट्रीज़ हैं जिन पर बैन लगाया है। वो कंट्री कौन सी हैं? इथोपिया और इरिट्रिया। इथोपिया और इरिट्रिया पे अभी हाल ही में USA की जो गवर्नमेंट है उसने बैन लगा दिया है। और USA के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन हो जाएंगे? जो बाइडन। और यहाँ की जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? कमला हैरिस, और ये भारतीय मूल की हैं। तो याद रखिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, USA। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, GST परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी?
तो 43 नंबर की जो जीएसटी की बैठक होने वाली है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये करने वाले हैं निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण भारत की जो है वित्त मंत्री हैं और जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वही करता है जो भारत का वित्त मंत्री होता है। ठीक है, तो वित्त मंत्री के द्वारा ही इस परिषद की अध्यक्षता की जाती है और ये 43 नंबर की जो है बैठक आयोजित होने वाली है। निर्मला सीतारमण के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। ठीक है, बात हो रही है जीएसटी की। तो जीएसटी की स्थापना कभी, जीएसटी कानून कब बना था, तो ये 1 जुलाई 2017 में भारत में प्रभाव में आया था, 2017 में। और जीएसटी जो बिल है वो पास करने वाला पहला राज्य कौन सा था भारत में, वो था असम। ठीक है, और विश्व में सबसे पहले कहाँ पर जीएसटी आया था, तो अगर विश्व का पूछ लें तो फ्रांस में। तो विश्व में सबसे पहले फ्रांस में आया था और भारत में जीएसटी बिल सबसे पहले पास हुआ था असम में, असम राज्य के द्वारा किया गया था। अच्छा, जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था, तो आपको राइट आंसर टिक करना है विजय केलकर समिति। एक विजय केलकर समिति है, उसी के सुझाव पर जीएसटी कानून को भारत में लागू किया गया था। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा जो जीएसटी काउंसिल है उसको संविधान में किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है, ये भी पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, याद रखिए। तो आर्टिकल 279 जो है 279A, उसमें संविधान में जीएसटी काउंसिल को शामिल किया गया है। ठीक है, इस आर्टिकल के तहत जीएसटी काउंसिल को जो है संविधान में शामिल किया गया है, आर्टिकल 279A। इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी याद रखें। इसकी अध्यक्षता हमेशा याद रखिए कि जीएसटी परिषद की जो है उसकी अध्यक्षता करता है भारत का जो वित्त मंत्री होता है, और वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, तो इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अच्छा, नरेंद्र मोदी कौन है, सब जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। शक्तिकांत दास कौन हो जाएंगे, आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सेंट्रल बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1935 में, तो ये भी याद रखिए। और इसके गवर्नर, अभी वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। और हर्षवर्धन सिंह कौन है, अभी पढ़कर आए हैं अपन, हर्षवर्धन सिंह भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं। अभी हाल ही में रवि शास्त्री जी की एक बुक लॉन्च होने वाली है। रवि शास्त्री कौन है, भारत के एक महान क्रिकेटर हैं। इनकी एक बुक आने वाली है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, क्रिकेट ऑलराउंडर, कमेंटेटर और कोच। तो ये इनकी बुक है, रवि शास्त्री, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिए। और ये 25 जून को लॉन्च होने वाली है। ठीक है, तो इस बुक का नाम याद रखना है, रवि शास्त्री के है। यहाँ पर कुछ 2 इंपॉर्टेंट बुक और दी गई हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पूछ ले तो ये युवराज सिंह की है, और प्लेइंग इट माई वे ये पूछ ले तो ये सचिन तेंदुलकर की है। ये बुक्स के नाम बहुत पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, तो एक प्रश्न जरूर बनता है बुक से, तो याद रखिए। और हाल ही में अभी ये करंट अफेयर में याद रखना है आपको, ये वाली बुक का नाम स्टार गेजिंग किसकी है, रवि शास्त्री की। तो तीनों बुक इंपॉर्टेंट है, तीनों के नाम याद रखिए, नोट कर लीजिए आप। सो गाइस, ये था आज का करंट अफेयर। आइए देखते हैं आज के लिए आपका प्रश्न। आपके लिए आज का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 12 अप्रैल, 20 मई, 25 जुलाई या फिर 29 मई। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शांति जो सैनिक है उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं। सारे स्टूडेंट आंसर जरूर करें, क्योंकि आप जो भी लिखोगे आपको याद हो जाएगा, और आपका वो प्रश्न जो है अगर आ गया किसी एग्जाम में तो कभी गलत नहीं होगा। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने का प्रयास करें। और हाँ दोस्तों, आप पहली बार चैनल पर आए हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी जगह कर दें वीडियो को शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।